नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं श्रुति चौबे आपके साथ दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 17 अप्रैल। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च की जनगणना 2027 डिजिटल प्रक्रिया शुरू। सम्राट चौधरी ने भारत की जनगणना 2027 का शुभारंभ किया और लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की। इस मौके पर नीतीश कुमार ने भी स्वयं गणना प्रक्रिया में अपना पंजीकरण किया। ये जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक स्वयं गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पटना में नारी शक्ति रन, हजारों महिलाओं ने दिखाई ताकत। पटना के जेपी गंगा पथ पर नारी शक्ति रन का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना देश का विकास संभव नहीं है। इस योजना का मकसद महिला सशक्तिकरण और जागरूकता बढ़ाना था। नीतीश कुमार को दिल्ली में मिला टाइप 8 सरकारी बंगला, बढ़ी सुरक्षा। नीतीश कुमार को दिल्ली में सुनहरी बाग रोड पर टाइप 8 कैटेगरी का सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। ये केंद्र सरकार का उच्च श्रेणी का वीवीआईपी आवास माना जाता है, जहां पहले से कई बड़े नेता रह रहे हैं। उन्हें पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें भारी संख्या में कमांडो और पुलिस बल तैनात रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में बुलेट प्रूफ गाड़ियां, स्कॉट और जैमर वाहन भी शामिल होते हैं। सीएम सम्राट का जनता दरबार, लोगों की सुनी शिकायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। सुरक्षा जांच के बाद बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। किसी ने भ्रष्टाचार की शिकायत की तो किसी ने नौकरी की मांग रखी। लोगों को उम्मीद है कि नए सीएम के आने से हालात बेहतर होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने संभाला जल संसाधन विभाग, सुधार पर जोर। विजय कुमार चौधरी ने जल संसाधन विभाग का कार्यभार संभाल लिया है और विभाग को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने अधिकारियों से विभाग सुधार के लिए 3 दिन में सुझाव मांगे हैं। बैठक में काम की गति बढ़ाने, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था पर जोर दिया गया है। विभाग की सभी परियोजनाओं को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नए मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। बिहार के नए मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर के संग्रामपुर थाना में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ और उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान शेखर यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे आगे की कार्रवाई के लिए बिहार पुलिस को सौंप दिया है। अनंत सिंह का बयान, शराबबंदी पर उठाए सवाल। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गलत नशे बढ़ रहे हैं और सख्त नियम जरूरी है। साथ ही सम्राट चौधरी से मोकामा में अस्पताल बनाने की मांग भी की है। वहीं तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने तंज कसा है। शराबबंदी कानून जो खत्म हो जाना चाहिए, शराब चालू होना। हम तो चाहते हैं, तो हमारे क्लास तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं, हमरा पूछिएगा। पीपीएससी टीआरई 4 भर्ती में नया नियम, फॉर्म में देना होगा 48 जिलों का विकल्प। बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 4 के तहत करीब 46,800 शिक्षक पदों पर भर्ती करेगा। इस बार फॉर्म भरते समय सभी 48 जिलों का विकल्प देना जरूरी होगा। परीक्षा 22 से 27 सितंबर के बीच होगी, जबकि आवेदन अप्रैल के अंत से शुरू होगी। नई प्रक्रिया में पहले फीस जमा करनी होगी, उसके बाद ही फॉर्म भरने का लिंक खोला जाएगा। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर सिस्टम में बड़ा बदलाव, नई नीति जल्द। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के ट्रांसफर के लिए नई नीति लागू होने जा रही है। इसके लिए राज्यपाल के निर्देश पर एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है। नई व्यवस्था से विश्वविद्यालयों के बीच ट्रांसफर प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। हालांकि कुछ विश्वविद्यालय इस नीति के दायरे से बाहर रहेंगे। बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों की ट्रेनिंग अनिवार्य, मई से बड़ा अभियान शुरू। बिहार में करीब 3.5 लाख सरकारी शिक्षकों के लिए सर्विस ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नया मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी SCERT को दी है, जो 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा। मई के पहले सप्ताह से जिला स्तर पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बिहार के 15 विश्वविद्यालयों में वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति प्रक्रिया तेज। बिहार के 15 विश्वविद्यालयों में वीसी और प्रो वीसी के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्यपाल के निर्देश पर सर्च कमेटियों का गठन किया गया है, जो जल्द चयन प्रक्रिया पूरी करेंगी। पटना, मगध, ललित नारायण, मिथिला सहित कई विश्वविद्यालयों में लंबे समय से पद खाली है। अगले महीने तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।
गर्मी में राहत, पटना बक्सर रोड पर 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। गर्मी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इन ट्रेनों से पटना और बक्सर रोड के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन गांधीधाम, मालदा टाउन, सुपौल, नई दिल्ली और आनंद विहार, खुर्दा रोड रूट पर चलेगी। इससे गर्मी में यात्रा आसान और भीड़ कम होने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर जेल में बड़ी छापेमारी, प्रशासन एक्शन में। मुजफ्फरपुर में डीएम और एसएसपी ने भारी फोर्स के साथ छापा मारा है। सुबह 4:30 बजे शुरू हुई इस ऑपरेशन में जेल के सभी वार्डों की जांच हुई है। अधिकारियों ने कुख्यात कैदियों के सेल भी खंगाल लिए हैं, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। जहानाबाद में स्कूल की लापरवाही आई सामने। जहानाबाद के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के बाद बच्चों को घर भेजकर स्कूल में ताला लगा दिया गया। 4 में से सिर्फ 1 शिक्षक ही स्कूल में पहुंचे थे। अभिभावकों ने पढ़ाई ना होने और शिक्षकों की मनमानी का आरोप लगाया। मामले पर डीएम अलंकृता पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं। बिहार में बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज चमक के आसार। बिहार में मौसम विभाग ने बारिश और गरज चमक को लेकर अलर्ट जारी किया है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार समेत कई उत्तरी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। तेज हवाओं और मौसम में बदलाव को देखते हुए किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।